डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है लेकिन हो अब रहा तक है तो क्या फैसला हो नहीं जाए, आया। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही उनको लाके स्वर्ग में सीढ़ी लगा दे। अरे वो कर रहा है, बना रहा है, देगा। क्या लग रहा है, आए थे लैंगिक का भेदभाव यही नहीं यही कह के आए थे का कि हम जहाँ कहेंगे वहीं पोस्टिंग कर दिएगा, इसीलिए परीक्षा दिए थे। है? लैंगिक भेदभाव क्यों कर रहे हैं? महिला ये को क्या अलग, होता है? दिव्यांग को अलग, पुरुष को अलग, इस का तरह है से। महिला पुरुष दोनों एक हो गई है? महिला पुरुष एक हो गई है? अब बच्चा पुरुष को पैदा होने लगा है क्या कि महिला के होगा? स्थानांतरण उसमें सब आता है, महिला के खाली कहाँ आता है? फर्स्ट पोस्टिंग इन महिला और दिव्यांग है। शिक्षक नेता ये सवाल करा शिक्षक था। नेता कौन है? शिक्षक नेता ये सब छोटा मोटा सवाल हमसे, घिसा पिटा सवाल हमसे मत कीजिए। जो ज्वलंत मुद्दा हो उस पर हम बोलते हैं। अब उस शिक्षक नेता क्या कर रहे हैं, दो पैसहिया, ये दो पैसहिया के फेरा में नवल यादव नहीं पड़ता। ज़्यादा नेतागिरी भी नहीं झाड़ना चाहिए। अभी के पाठक थे तो नेतागिरिया कहाँ भूलाल था, कोई के बोली निकलिए नहीं रहा था, कई को के डिसमिस कर दिया था, कोई लड़े गवे नहीं किया। इसलिए अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि के पाठक बदल गए, एस सिद्धार्थ है, उसके बावजूद भी घोटालाबाज कम नहीं हुआ। के पाठक तो आए थे, लालू यादव जी के कोलैबोरेशन की सरकार थी, उसी में आए थे। तो उस दिन कहाँ कंठ में आवाज कहाँ चला गया था? नेता प्रतिपक्ष तो अपना चूहा के भीड़ में ढुकल है। एक आध दिन हाउस में आया है, जिसको शिक्षा से और राज्य से मतलब है वो हाउस छोड़ के जाके घूमते रहे बाहर। जिसको सदन से मतलब नहीं है वो आम सदस्यों के बारे में क्या बात करेगा? नियोजित शिक्षक सक्षमता परीक्षा पास करने के बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं, लेकिन शिक्षक इस बात से नाराज हैं कि जो ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला है उसमें सिर्फ लैंगिक भेदभाव हो रहा है। उसको लेकर के कह रहे हैं कि देखिए, लैंगिक भेदभाव नहीं होना चाहिए और ऐच्छिक ट्रांसफर पोस्टिंग मिलने चाहिए। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव जी, कैसे देख रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि ऐच्छिक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग मिलनी चाहिए, उसको लेकर के। तो उसके लिए तो सरकार कमेटी बनाई हुई है। हम लोगों ने आवाज़ उठाया है, कहा है इस महीना में घोषणा करने के लिए 10 तारीख के बाद। तो एक में पेट पिराने का कौन बात है? कह रहे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है लेकिन हो अब रहा तक है तो फैसला क्या हो नहीं जाए, आया। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से पहले ही उनको लाके स्वर्ग में सीढ़ी लगा दे। अरे वो कर रहा है, बना रहा है, देगा। क्या लग रहा है, लैंगिक भेदभाव नहीं है? यही कह के आए थे का कि हम जहाँ कहेंगे वहीं पोस्टिंग कर दिएगा, इसीलिए परीक्षा दिए थे। अरे वो बना रहा है, 10 तारीख के बाद कहा है, उसके बाद की बात है ना। उनके कहने से क्या होता है? लैंगिक भेदभाव क्यों कर रहे हैं? महिला को अलग, दिव्यांग को अलग, पुरुष को अलग, इस का तरह है से। महिला पुरुष दोनों एक हो गई है? महिला पुरुष एक हो गई है? अब बच्चा पुरुष को पैदा होने लगा है क्या कि महिला के होगा? मतलब महिला से तुलना, महिला के तो अलग से रिजर्वेशन भी 33% है, तो पुरुष के है क्या? अरे महिला से तुलना करने की क्या बात है भाई? जलनखोरी वाला बात। आप अपनी बात को और स्वेच्छा से जो स्थानांतरण उसमें सब आता है, महिला के खाली कहाँ आता है? फर्स्ट पोस्टिंग इन महिला और दिव्यांग है। तो क्या हो, महिला पोस्टिंग, महिला और पुरुष एक नहीं ना हो गया है? आप लोग भी कौन से इस तरह का छोटा मोटा सवाल? शिक्षक नेता ये सवाल करा शिक्षक था। नेता कौन है? शिक्षक नेता ये सब छोटा मोटा सवाल हमसे, घिसा पिटा सवाल हमसे मत कीजिए। जो ज्वलंत मुद्दा हो उस पर हम बोलते हैं। अब उस शिक्षक नेता क्या कर रहे हैं, दो पैसहिया, ये दो पैसहिया के फेरा में नवल यादव नहीं पड़ता है। बीपीएससी ट्री 3 का रिजल्ट को लेकर के चर्चाएं हो रही है कि कब तक रिजल्ट आ जाएगा, और एमआर सीट नहीं आए हैं, उसको लेकर के भी चर्चाएं। क्या बात उम्मीद है? करेंगे बीपीएससी के चेयरमैन से, तब ना बतावेंगे। ये तो बीपीएससी का मामला है, हम लोग कैसे बता देंगे कब आएगा परीक्षा, कब होगा रिजल्ट? फिर एक आशंका जताई जा रही है, विपक्ष के लोग भी कह रहे हैं कि पिछली बार पेपर लीक हो गया था, इस बार फिर अंदर अंदर सेटिंग तो नहीं चल रही है फिर से। तो क्या करे, परीक्षा नहीं हो, नौकरी नहीं लोगों को दिया जाए, सक्षमता परीक्षा बंद कर दिया जाए। जो व्यवस्था है उसी व्यवस्था में न जीना है। अननेसेसरी बात नहीं करना चाहिए। ज़्यादा नेतागिरी भी नहीं झाड़ना चाहिए। अभी के पाठक थे तो नेतागिरिया कहाँ भूलाल था, कोई के बोली निकलिए नहीं रहा था, कई को के डिसमिस कर दिया था, कोई लड़े गवे नहीं किया। इसलिए अनर्गल बात नहीं करना चाहिए। अलग अलग बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि लोग की शिक्षा में सुधार से ज़्यादा तो घोटाला हो रहा है आजकल। अब घोटाला हो रहा है तो उसकी भी जांच के मांग हो ही रहे, कर ही रहे हैं। शिक्षक का काम अपना पढ़ाना है,
वो घोटाला पर कम ध्यान दे, पढ़ाने पर ज़्यादा नहीं, ये ध्यान दे। विपक्ष के लोग कह रहे हैं कि के पाठक बदल गए, एस सिद्धार्थ है, उसके बावजूद भी घोटालाबाज कम नहीं हुआ। के पाठक तो आए थे, लालू यादव जी के कोलैबोरेशन की सरकार थी, उसी में आए थे। तो उस दिन कहाँ कंठ में आवाज़ कहाँ चला गया था? उसी दिन नहीं करते पोस्टिंग, उस दिन कंठ में आवाज़ नहीं था। अब पाठक पर कंठ में आवाज़ हो गया, जब सरकार चली गई तब उसी दिन नहीं पोस्टिंग करते। एस सिद्धार्थ भी घोटालेबाज निकले। कहाँ घोटाला कर लिया है? वो लोग तो आरोप लगा रहे हैं टैब अब आरोप लगाने से क्या होगा? अब सब पर आरोपे लगा दीजिए तो दूध के धोवल कहाँ से आदमी आएगा? आरोप लगाना बहुत आसान बात है, सिद्ध करना बहुत कठिन बात है। बहाली को लेकर के भी चर्चाएं हो रही है कि सिर्फ जो है आप लोग जुमलेबाजी करते हैं या बहाली के नाम पे जो है जुमला करने का काम करते हैं आप लोग। क्या कहता है विपक्ष के लोग। विपक्ष में कौन? विपक्ष के नेता है तो वो तो चूहा के बिल में ढुकल है। कौन विपक्ष के नेता बोलता है? लालू यादव जी की तबीयतें खराब है तो बोलता कौन है? और वहाँ नेता कौन है? अरे हम जितने जल्दी बहाली दी, आप लोग बहुत समय लगा रहे हैं। के उसके कह बाद रहा कितने है? कम के बहाल कह रहा है? से पूछे के कह रहा है जल्दी बहाली दिए? के कह रहा है? नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कह रहे हैं नेता कि प्रतिपक्ष तो अपना चूहा के बिल में ढुकल है। एक आध दिन हाउस में आया है, जिसको शिक्षा से और राज्य से मतलब है वो हाउस छोड़ के जाके घूमते रहे बाहर। जिसको सदन से मतलब नहीं है वो आम सदस्यों के बारे में क्या बात करेगा? इतना ही चिंता था तो सदन में आना चाहिए था। सदन तो बना है संसदीय जीवन में, सदन में ही सवाल उठाने का ना, तो कहाँ चले गए थे? नहीं जाना चाहिए था। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे हैं बीजेपी एमएलसी नवल किशोर यादव। जिस तरीका से शिक्षक जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर के सवाल खड़ा कर रहे हैं, उसको लेकर के भी खूब सुनाया है। साथ ही साथ तेजस्वी यादव पे बरस गया और कह रहे हैं कि जो मुद्दा को सदन में उठाना चाहिए वो बाहर कह रहे हैं, वो तो चूहे के बिल में छुपे नजर आ रहे हैं। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना।